हेलो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके एनएवी की बात करेंगे, 121 रुपये का एनएवी है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है 17.62% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 15.47% का सीएजीआर 5 सालों में दिया है। 3 साल में बात करेंगे 35.39% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। 1 साल में बात करेंगे तो 19% के आसपास का रिटर्न है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो ये मैं पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, और पिछले 10 सालों में 17.5% के आसपास का सीएजीआर देखते ही बनता है। आज जो मैंने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुनी हुई है वो एक ईएलएसएस फंड है, दैट मीन्स कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये होता क्या है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये स्कीम में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे मित्र इसमें आपको 1,50,000 रुपये तक का टैक्स में एडिशनल डिडक्शन मिलता है। तो डेफिनेटली जो इनकम टैक्स पेयर है उनके लिए ये ईएलएसएस कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है मेरे दोस्त। दिरिन जिरार्ड पॉल पिंटो साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये फंड मैनेजर हैं इस कंपनी के, इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के। इसके साथ साथ अगर आप 10 साल में बात करेंगे तो यहाँ पर 10 साल में ऑलमोस्ट 4.59 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया गया है, 4.5 गुना 10 साल में। गुरु देखते ही बनता है, मतलब 1 लाख किसी ने डाला होगा तो कितना रुपए बन गया, 4,59,000, 4,59,000 इतना रुपए। गुरु रिटर्न तो इसने म्यूचुअल फंड ने तगड़ा दिया है। रिस्क आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पता होना चाहिए। और आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा था आपके सामने मेरे दोस्त, उसका नाम है बंधन टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप जब भी म्यूचुअल फंड को खरीदने जाएं तो हर टर्म का, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आप खरीदने जाएं तो हर टर्म को आप क्लियरली सबसे पहले लिखें, उसके बाद बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी चीज़ हट गई तो डेफिनेटली क्या होगा, आप दूसरे म्यूचुअल फंड पर चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से ग्रोथ हट गया तो आप हो सकता है आईडीसीडब्ल्यू को पकड़ लें। उसमें क्या होता है कि वो एक अलग तरीके का फंड होता है और यहाँ पर ग्रोथ प्लान में अलग तरीके से आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया जाता है। वो एक डिविडेंड प्लान होता है, ये ग्रोथ प्लान होता है। ठीक है, तो कृपया करके मीनिंग को बिल्कुल सही से टाइप किया करें पूरी तरीके से। इसके बाद सर्च करेंगे तो आपको रिजल्टेड जो फिगर होगा वो आप जो चाहते हैं वही निकल के आएगा। मेरे दोस्त 4,333 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.75% का कैश एक्सपेंस रेशियो है, आपसे चार्ज किया जाएगा। 6.12% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, और डेफिनेटली विड्रॉवल पे चार्जेस बनता भी नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी इन्होंने ठीक ठाक ही प्रोवाइड करके दिया है। पर मेरे दोस्त, अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसकी अदर असेट मैनेजमेंट कंपनीज का इन डेप्थ एनालिसिस एक बार जरूर देख लें। क्योंकि होता क्या है, हो सकता है दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेम कैटेगरी के फंड पे अच्छा रिटर्न दिया हो, उनका एक्सपेंस रेशियो कम हो। इसके लिए केवल आपको करना केवल इतना है कि मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो डेफिनेटली आप उस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करते जाओ। आपको जो म्यूचुअल फंड चाहिए उसका, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो म्यूचुअल फंड चाहिए उसका भी, हर सब कुछ दिख जाएगा उस म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट के अंदर। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए और भी तेजी से प्रोत्साहित करता है कि भाई पब्लिक के लिए काम करना है। फाइनेंस का जो नॉलेज है वो भारत के इस जो हमारा भारत है वहाँ पर लास्ट में जो दूर सुदूर बैठा हुआ है, जिससे फाइनेंस का आज की डेट पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वहाँ तक मुझे फाइनेंस का नॉलेज पहुँचाना है। ये काम यूट्यूब तो भली भांति कर ही रहा है, मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि चैनल को आप शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर किसी को अच्छे म्यूचुअल फंड्स, सही नॉलेज सही वक्त पर डिलीवर होते हुए देखने को मिले। मेरे दोस्त, जब मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बात कर रहा हूँ, इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो देखिए इस फंड को जो सेक्टर वाइज है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले तो उन सेक्टर्स में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल को इन्होंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है, जहां पर 24.71% इन्होंने असेट को एलोकेट करके रखा हुआ है। अब ये 24% को आप किस तरीके से देख रहे होंगे मेरे दोस्त। सपोज दैट आपका SIP जा रहा है 1,000 रुपये महीने का, तो 1,000 का 24.71% कर लेना, जो भी निकल के आएगा उतना फाइनेंशियल में जाएगा। 10.22% कर लेना, जितना निकल के आएगा वो ऑटोमोबाइल में जाएगा। टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किन किन कंपनीज में आपके अंदर पैसा जाएगा, तो अब उन सेक्टर्स के अंदर कंपनीज होती हैं, तो बात कर लेते हैं किन किन कंपनीज में पैसा जाएगा। और बगल में जो ये परसेंटेज लिख रहा है, इतना परसेंटेज आप सपोज दैट 1,000 रुपये की SIP है या 100 रुपये की SIP है,
तो 100 रुपये का अगर SIP चल रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 8.05% कर लेना, इतना आपका ICICI बैंक में लगेगा और फर्दर इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। चलिए शेयर्स की बात कर लेते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल, NCC लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिंदाल स्टील, VRL लॉजिस्टिक, KEC इंटरनेशनल, टाटा कंसल्टेंसी, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, HCL टेक, मैग्मा फिनकॉप एंड सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, बॉश लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, दरामको सीमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट, ICICI लोम्बार्ड, NTPC एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, EIH लिमिटेड, UNO मिंडा, भारत फोर्ज, PSP प्रोजेक्ट, ITC, टाटा कंज्यूमर, किर्लोस्कर फेरोस। देखिए जब मैं इसको नाम पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की चेष्टा करते हैं तो देखिए आपको कितने बेहतरीन शेयर्स के बारे में भी पता चलता रहता है। सन फार्मास्यूटिकल, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड इसके साथ साथ अपोलो पाइप्स, HDFC लाइफ, लॉरस लैब, इंटरग्लोब एविएशन, ल्यूपिन लिमिटेड, जेंसार टेक्नोलॉजी, ग्रेफाइट इंडिया, मास फाइनेंशियल, शानदार टेक्नोलॉजी, नोवोको विस्टास जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। अगर वहीं मैं इसके जैसे आज तो मैं ELSS की बात कर रहा हूं, इसके जो आज मैं ELSS की बात कर रहा हूं, बंधन टैक्स सेवर की बात कर रहा हूं। फिलहाल अगर मैं बात करूं, इसके पहले इस बंधन का नाम था IDFC, नाम था इसका, IDFC टैक्स एडवांटेज के नाम से जानते थे, अभी कुछ दिन पहले इसका नाम चेंज होकर बंधन पड़ गया है। देखिए ELSS कैटेगरी में पराग पारिक का टैक्स सेवर भी अच्छा है और ELSS कैटेगरी में क्वांट टैक्स प्लान भी अच्छा है। इसके साथ साथ मेरा एसेट का जो ELSS है वो भी बेहतरीन है। फिर भी अगर वो तीनों आपको जब पसंद नहीं आते हैं तो IDFC का भी एक अच्छा फंड हाउस है ELSS कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं क्वांट का और इसके साथ साथ ऊपर एक एग्जाम्पल और था पराग पारिक टैक्स सेवर का। चलिए अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे तो 1,14,731 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था और टोटल 153 स्कीम को ये मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो ठीक है, एसेट साइज बढ़िया है और पास्ट में अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कंपनी का NAV भी अच्छा है। मेरे दोस्त ऑल इन ऑल इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं, पर अगर इस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि क्वांट टैक्स सेवर हो गया, मेरा एसेट का टैक्स सेवर हो गया, पराग पारिक का टैक्स सेवर हो गया, इन पर एक बार विचार विमर्श और इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड के अंदर ELSS कैटेगरी के अंदर लेने की चेष्टा करें। फिर भी मेरे दोस्त अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा क्योंकि पैसा आपका है। मेरे दोस्त CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।